गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे मात्राओं का अभ्यास। यानी आज हम इसमें वर्णों में री की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है और इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है तथा र में ऊ और ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है और इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, इस विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। री की मात्रा, यहाँ बच्चों कोष्टक में री की मात्रा का चिन्ह दिया है। बच्चों आप अपनी पिछली कक्षा में भी री की मात्रा के विषय में पढ़ चुके हो कि वह किस प्रकार लगाई जाती है और उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। यहाँ कुछ वर्णों में री की मात्रा लगाकर दिखाया गया है। देखिए, क में री की मात्रा बराबर क्री, इसका उच्चारण कैसे होगा? क्री। ता में री की मात्रा बराबर त्री। ध में री की मात्रा बराबर ध्री। म में री की मात्रा बराबर मृ। इस प्रकार बच्चों वर्णों में री की मात्रा नीचे लगाते हैं। री की मात्रा वाले शब्दों के चित्र देखो, पढ़ो और बोलो। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक देखिए। इनके दिए गए नामों को पढ़िए और बोलिए। देखिए, सबसे पहला चित्र है एक पेड़ का, इसे हम वृक्ष भी कहते हैं। तो ये किसका चित्र है? एक वृक्ष का। इसके बाद है पृथ्वी। इसके बाद है गृह यानी घर, और इसके बाद चित्र है एक मृग का यानी हिरण। तो यहाँ बच्चों आपने देखा जितने भी चित्र थे उनके जो नाम दिए हैं, उन नामों में जो सबसे पहला वर्ण है उन सबके नीचे री की मात्रा लगी हुई है। री की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो और बोलो। यहाँ बच्चों कुछ शब्द दिए हैं, इनमें हमें री की मात्रा लगानी है और फिर री की मात्रा लगाकर उनका उच्चारण करना है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसके बाद आप स्वयं भी बोलकर देखिएगा। जैसे पहला शब्द है घृणा, इसमें हम री की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा घृणा। इसके बाद है कषक, इसमें री की मात्रा लगाने पर शब्द बनेगा कृषक। इसके बाद है मदंग, इसमें री की मात्रा लगाने पर शब्द बनेगा मृदंग। इसके बाद है कपा, इसमें री की मात्रा लगाने पर शब्द बनेगा कृपा। इसके बाद है बथा, इसमें री की मात्रा लगाने पर शब्द बनेगा वृथा। इस प्रकार यहाँ बच्चों शब्दों में री की मात्रा लगाई गई है और फिर उनका उच्चारण करके बताया है। आपको भी इसी प्रकार इन शब्दों का बार बार उच्चारण करना है, इनका अभ्यास करना है। इसके बाद है र में ऊ अथवा ऊ की मात्रा। बच्चों ऊ अथवा ऊ की मात्रा का चिन्ह कोष्टक में दिया गया है। आप इन्हें अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हो। यहाँ आगे नीचे यह बताया गया है कि र में ऊ अथवा ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाई गई है। देखिए, र में ऊ की मात्रा रू, और इससे बनने वाला शब्द है रुपया। इसके बाद है र में ऊ की मात्रा रू, इससे बनने वाला शब्द है रूठना। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि अन्य वर्णों में तो ऊ अथवा ऊ की मात्रा नीचे लगाई जाती है, लेकिन र में ऊ अथवा ऊ की मात्रा
पीछे लगाई जाती है। रा में ऊ अथवा ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो और बोलो। यहाँ बच्चों कुछ शब्द दिए हैं, इनमें हमने ऊ अथवा ऊ की मात्रा लगाई है। आपको इन्हें ध्यानपूर्वक सुनना है और देखना है। इसके बाद आपको स्वयं भी इनका उच्चारण करना है। देखिए, सबसे पहला शब्द है रई। इसमें ऊ यानी दीर्घ ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाया है रूई। इसके बाद है गुर। इसमें ऊ यानी हिरिश्व ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बना है गुरु। इसके बाद शुर। शुर में दीर्घ ऊ की मात्रा लगाकर यानी ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बना है शुरू। इसके बाद है रकना। इसमें ऊ यानी हिरिश्व ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बना है रुकना। बच्चों, आपको इन सभी शब्दों को बोलते हुए अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों, आज मैंने आपको वर्णों में री की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है और रा में ऊ अथवा ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है और इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, इसके विषय में पढ़ाया। यहाँ इनसे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं, आपको इन्हें समझकर अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहला प्रश्न है, री की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यानी बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, आपको इन शब्दों में री की मात्रा लगानी है और फिर इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। इनका उच्चारण करते हुए लिखना है। जैसे पहला शब्द है कपया, कसी, नप, धड़, घड़ा, नत्य, कपाण, अमत, मग, कृष्ण। सेकंड क्वेश्चन है, रा में ऊ अथवा ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यानी बच्चों, यहाँ भी कुछ नीचे शब्द दिए हैं, आपको इन शब्दों में सोच समझकर ऊ अथवा ऊ की मात्रा लगानी है। देखना है कि किसमें हिरिश्व ऊ की मात्रा आएगी और किसमें दीर्घ ऊ की मात्रा आएगी। जैसे देखिए, रमाल, रप्या, रप, रची, रखा, सुरआत, रटना, रलाना, गुर, रई। बच्चों, आपको इन में मात्रा लगाते समय इनका उच्चारण करना है और उच्चारण करते हुए ही इन्हें कॉपी में लिखना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।